आज हम यूनिट 4 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये छठी ईमेल है जो लुबना लिखती है फ़रीन, हुमा और ताहिरा को। इसका सब्जेक्ट है अल्लामा इकबाल और डेट है 18 जून 2018 और टाइम है 6:32 PM। इसमें लुबना लिखती है, डियर फ़रीन, प्यारी फ़रीन, नाउ दैट माई कज़न्स वेडिंग इज़ ओवर, अब जबकि मेरी कज़न की शादी ख़त्म हो चुकी है, आई हैव मैनेज टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अब मुझे टाइम मिला है नीचे दी हुई मालूमात हासिल करने के लिए अबाउट द पोएट ऑफ द ईस्ट, शायर मशरिक़ के बारे में। पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट्स, शख्सियत और कामयाबियाँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, द पोएट ऑफ ईस्ट, वाज नो डाउट अ ग्रेट पोएट, बट पोएट्री वाज ओनली वन ऑफ हिज मेनी अकम्पलिशमेंट्स। अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़, इसमें कोई शक नहीं, एक अजीम शायर थे, पर शायरी उसकी बहुत सारी कामयाबियों में से एक थी। ही बिगेन हिज प्रोफेशनल करियर एज ए प्रोफेसर ऑफ अरबिक एट द ओरिएंटल कॉलेज लाहौर आफ्टर डूइंग हिज MA इन 1899। 1899 में MA की डिग्री हासिल करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उसने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया एक अरबी के प्रोफेसर के तौर पर। इन 1905 ही वेंट टू लंदन टू स्टडी लॉ एंड रिसीव्ड अ लॉ डिग्री। 1905 में वो लंदन चले गए कानून को पढ़ने के लिए और वहीं से कानून की डिग्री हासिल की। ही दस बिकेम अ बैरिस्टर बाय प्रोफेशन, और वो प्रोफेशन के लिहाज से बैरिस्टर बन गए। बट दिस डज नॉट मीन दैट ही गेव अप एवरीथिंग एल्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने दूसरी सारी चीज़ें छोड़ दी। This versatile person continued his quest for knowledge in various fields. इस हरफन मौला शख्स ने मुख्तलिफ शोबों में इल्म की तलाश का काम जारी रखा। And in 1908 he was awarded a PhD degree by the Munich University in Germany for his work on Persian philosophy. और 1908 में फ़ारसी के फ़लसफ़े में काम करने की वजह से जर्मनी की म्यूनिक यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे PhD डिग्री से नवाजा गया। That is why he is also known as डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। इसी वजह से उसे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भी कहा जाता है। रिगार्ड्स लुबना, लुबना का सलाम। अकम्पलिशमेंट्स, अकम्पलिशमेंट्स की मीनिंग है कामयाबियाँ, कारनामे। अचीवमेंट्स, क्वेस्ट, क्वेस्ट की मीनिंग है जस्तजू, तलाश। एन अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग डिफ़िकल्ट। वर्सेटाइल पर्सन, वर्सेटाइल पर्सन एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो हर चीज़ में माहिर हो। हरफन मौला शख्स, अ पर्सन हैविंग वाइड रेंज ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़। ये 7वीं ईमेल है जो कि लिखती है फ़रीन, हुमा, ताहिरा और लुबना को। इसका भी सब्जेक्ट अल्लामा इकबाल है और डेट है 19 जून 2018 और टाइम है 1:40 PM। इसमें फ़रीन लिखती है, थैंक्स लुबना, शुक्रिया लुबना, हेयर्स द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड। यहाँ पर वो मालूमात जो मैंने हासिल की है। पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, सियासी काबिलियत और खिदमत। अल्लामा इकबाल आल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स। अल्लामा इकबाल ने भी सियासत में अहम हिस्सा दिया था। एंड वर्कड फॉर द काज ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया, और जनूबी एशिया के मुसलमानों की खातिर काम किया था। ही वॉज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1926, और 1926 में पंजाब कानून साज काउंसिल के मेंबर मुंतखब हुए। अ पोस्ट ही हेल्ड टिल 1929, और 1929 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। By then he had become deeply involved with the Muslim League activities. उस वक्त तक वो मुस्लिम लीग की सरगर्मियों में पूरी तरह शामिल हो चुके थे। ड्यू टू हिज कमिटमेंट टू द काज ऑफ मुस्लिम राइट्स इन इंडिया, अपने उस कमिटमेंट की वजह से जो उसने इंडिया के मुसलमानों की खातिर किए थे, ही वाज सून इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द पंजाब ब्रांच ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वो जल्द ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पंजाब शाख का सदर मुंतखब हो गए। अ पोस्ट ही हेल्ड टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वफात तक उसी ओहदे पर कायम रहे। कमिटमेंट, कमिटमेंट की मीनिंग है साबित कदमी, अज़म, अ प्रॉमिस और फर्म डिसीजन टू डू समथिंग। वन ऑफ द इकबाल्स बिगेस्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस इज़ हिज इलाहाबाद एड्रेस। अल्लामा इकबाल की सबसे बड़ी सियासी खिदमत उनका इलाहाबाद का खुतबा है, विच ही डिलीवर्ड इन 1930 व्हेन ही प्रिजाइडेड ओवर द इलाहाबाद मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि उन्होंने 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इलाहाबाद जलसे की सदारत करते हुए दिया था। It was on this historic occasion that he made a definite demand for a separate Muslim state in South Asia. ये वही तारीखी मौका था जब उन्होंने जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुस्लिम रियासत का वाज़ेह मुतालबा किया। In his presidential address, Dr. Iqbal said,
India is a continent of Muslim groups belonging to different races, speaking different languages, and believing in different religions. अपने सदारती खिताब में डॉक्टर इकबाल ने कहा, हिंदुस्तान मुख्तलिफ इंसानी ग्रोहों का बर आज़म है जो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब पर यकीन रखते हैं. The Muslims' demand to create a Muslim India within India is no way without justice. मुसलमानों का इंडिया में एक मुस्लिम इंडिया बनाने का मुतालबा किसी भी तरह नाजायज़ नहीं है. For my part, I would like to go one step further. मैं अपनी तरफ से एक कदम और आगे जाना चाहूँगा. I would like to see the Punjab Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan unite under a single Muslim state. मैं पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को एक वाहिद मुस्लिम रियासत देखना पसंद करूँगा. However, this demand shocked both the Hindus and British alike and they both opposed it. ताहम इस मुतालबे ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों दोनों को यकसां सदमा पहुँचाया और उन दोनों ने इस मुतालबे की मुखालफत भी कर दी. This demand for a separate state for Muslims took such firm root. मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत के मुतालबे ने ऐसी मजबूत जड़ पकड़ ली that at its meeting in Lahore on March 23, 1940, the Muslim League passed a resolution कि लाहौर में मुस्लिम लीग ने अपने इजलास में 23 मार्च 1940 में किरादात मंजूर कर ली, डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा कर रही थी. दिस रेजोल्यूशन इज़ नोन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन. इस रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है. From this point onwards, all efforts were directed towards this end, culminating in the creation of Pakistan on August 14, 1947. और तब से सारी कोशिशों का रुख इस इख्तिताम पर हुआ कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम हो गया. बेस्ट विशेस फ़रीन, नेक ख्वाहिशात फ़रीन की. एड्रेस का मतलब है खुतबा या खिताब, अ फॉर्मल स्पीच. ओकेजन का मतलब है मौका, अपॉर्चुनिटी. शॉक्ड का मतलब है हैरान हो जाना, सदमा पहुंचना. सरप्राइज्ड और अपसेट बिकॉज समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड. रिजोल्यूशन का मतलब है किरादात, एन ऑफिशियल डिसीजन टेकन एट ए मीटिंग बाय मीन्स ऑफ वोट. ये 8वीं ईमेल है जो ताहिरा लिखती है हुमा, फ़रीन और लुबना को. इसका सब्जेक्ट है अल्लामा इकबाल और डेट है 20 जून 2018 और टाइम है 11:29 AM. Moreover, he had clear ideas about what Muslims should do. उसके अलावा उसे इस बात का पता था कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए. Aspirations for Muslims. मुसलमानों के लिए ख्वाहिशात. लुबना एंड फ़रीन, both of you have collected excellent information. लुबना और फ़रीन, आप दोनों ने बहुत शानदार मालूमात जमा की हैं about अल्लामा इकबाल के बारे में. While we all know what the कायद-ए-आज़म did, हालांकि हमें सबको पता है कि कायद-ए-आज़म ने क्या किया था. We often do not exactly recall the role of अल्लामा इकबाल in the creation. हम अक्सर क़याम पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल के किरदार को सही तरीके से याद नहीं करते. अल्लामा इकबाल died in 1938. अल्लामा इकबाल 1938 में वफ़ात कर गए थे. 9 years before the creation of पाकिस्तान के बनने से 9 साल पहले. But he played a major role in its creation. लेकिन उसने उसकी क़याम में बड़ा अहम किरदार अदा किया था by planting the seeds of a separate state for the Muslims of India in people's mind. लोगों के ज़हनों में इंडिया के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत के क़याम का बीज बोकर उसने बहुत अहम किरदार अदा किया था पाकिस्तान के क़याम के लिए. कायद-ए-आज़म pressed इकबाल्स रोल इन अ मैसेज ऑन हिज डेथ. कायद-ए-आज़म ने इकबाल के किरदार पर उनकी वफ़ात के मौका पर एक पैगाम में कहा, टू मी ही वॉज अ फ्रेंड, गाइड एंड फ़िलासफ़र. मेरे लिए वो एक दोस्त, एक रहनुमा और एक फ़लसफ़ी थे. एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मोमेंट्स थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो, ही स्टूड लाइक अ रॉक. और जब मुस्लिम लीग को मुश्किल लम्हों से गुजरना पड़ा तो वो चट्टान की तरह खड़े रहे. अल्लामा इकबाल हैड ए ग्रेट लव फॉर इस्लाम. अल्लामा इकबाल को इस्लाम के लिए बहुत मोहब्बत थी. ही ऑलवेज एडवाइज द मुस्लिम्स टू रिमेन ट्रू टू देयर फेथ. वो अक्सर मुसलमानों को हिदायत दिया करते थे कि वो अपने अकीदे के साथ सच्चे रहें. एंड टू प्रैक्टिस इट इन लेटर एंड स्पिरिट. और उसको मुकम्मल तौर पर अमल करते रहें.
In his Allahabad address, he said, اپنے الہ آباد خطبے میں اس نے کہا, I have learned one lesson from the history of the Muslims. میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے ایک سبق سیکھا ہے. At difficult moments in their history, it is Islam that has saved Muslims and not Muslims that have saved Islam. مسلمان کی تاریخ کے مشکل وقتوں میں یہ اسلام ہی ہے جس نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا ہے, لیکن مسلمانوں نے اسلام کو محفوظ نہیں رکھا. If today you put your faith in Islam, اگر آج آپ اسلام پر پکا یقین رکھیں گے, you will become strong and united once again. تو ایک بار پھر آپ مضبوط اور متحد ہو جائیں گے. And save yourself from complete destruction. اور اپنے آپ کو مکمل تباہی سے بچا پائیں گے.